कैसे हैं आप सब लोग? प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, एक हमने वीडियो कुछ दिन पहले पोस्ट किया था, पब्लिश किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होता है वो ये है। और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था, बट आप सभी लोग बोले थे कि सर इसका एक अलग से वन शॉट सेशन करा दीजिए। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं एक शानदार सा सेशन, जिसके अंदर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का टॉप 15 केमिकल रिएक्शन, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग अंत तक पूरे अच्छे तरीके से आज के सेशन को एंजॉय करिएगा। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। बच्चों, वीडियो अच्छे से चल रहा है ना? एक बार बताएंगे सब लोग। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आज हम लोग, एक बार आप सभी लोग अपने तरफ से सेशन शेयर कर दो मेरे दोस्त। हाँ, केमिकल रिएक्शन। कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन को लेकर के कि सर जी कौन सा केमिकल रिएक्शन पढ़ें, कौन सा नहीं पढ़ें, कैसे लैंग्वेज लिखे समझ में नहीं आता है, और केमिकल रिएक्शन का जो समीकरण होता है पता नहीं चलता है कौन सा प्रतिफल कब बनेगा। इस चीज को लेकर के आज मैं आपके साथ बहुत ही मस्त सा शानदार सेशन करने वाले हैं। चलिए। वुड्स अभिक्रिया सबसे पहले आता है। वुड्स अभिक्रिया जो कि हेलो एल्केन चैप्टर का है, और कहा जाता है इस अभिक्रिया को लेकर के कि कई बार ये पूछता है। देखिए, वुड्स अभिक्रिया में हमें एल्कील हैलाइड की जरूरत पड़ेगी, और एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराएंगे। तो मैं आप सभी लोगों को ये कहूंगा कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको इंटरटेनमेंट की तरह पढ़िएगा। तो अब इसमें आपको सिर्फ दिमाग में सेट करते जाना है एल्कील हैलाइड। एल्कील हैलाइड मतलब आरएक्स। कई गो आरएक्स? दो गो आरएक्स हम लोग लेंगे, दो गो दुल्हन तैयार, इधर दो गो दुल्हा तैयार, और शादी कराने के लिए पंडित जी आ गए हैं ड्राई ईथर के रूप में। तो ड्राई ईथर यानी कि शुष्क ईथर रहेगा बच्चों, और पता चलेगा कि दोनों हैलोजन को लेकर के तारों के शहर में निकल गया। आर और आर यहां पर बनके तैयार है। आर और आर का मतलब दो एल्काइल ग्रुप, यानी कि यह एल्केन बन गया। और क्या निकल गया बच्चों? 2NaX। सर एक एग्जांपल दीजिए इस पर। आइए एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास C2H5Cl है, ठीक है? इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, इसको हमने क्या किया बच्चों? 2 मोल कंसीडर किया। 2 Na रहेगा, और यहां से 2 Na 2 Cl को लेकर के हो गया फरार। और ये सारी चीजें किसकी उपस्थिति में हो रही है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रही है। तो C2H5 और C2H5 मिलकर के C4H10 बन गया, यानी ब्यूटेन बन गया। क्या बन गया बच्चों? ब्यूटेन। और इधर 2NaCl निकल गया। तो आपने क्या देखा कि जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनता है। इसी अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ, तो जब एल्कील हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनता है, और इस रिएक्शन को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, अब आता है एक फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। सब कुछ यही रहेगा, आरएक्स आरएक्स ठीक था, लेकिन यहां 2 गो सोडियम के बदले एगो क्या आ जाएगा बच्चों? हमारी उपस्थिति में यहां पर जस्ता धातु आ जाएगा, Zn कहा, अरे दो गो सोडियम काहे के खोजिएगा, हम अकेला ही काफी है, दोनों को देख लेंगे। ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी वैलेंसी 2 होती है, संयोजकता 2 होता है, तो Zn दोनों को एक साथ अपना लेके फरार हो गया, ZnX2 बनाया। लेकिन जो हमारा मुख्य प्रोडक्ट है R और R, बच्चों ये दो एल्काइल ग्रुप आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। क्या बनता है बच्चों? एल्केन बनता है। जैसे यहां पर मान लीजिए हमारा CH3Cl, एल्किल हैलाइड का मतलब यही है, तो CH3Cl एक और ले लिया। अब Zn ले लिया। अगर जिंक इस्तेमाल कर लेते हैं शुष्क ईथर, और यहां पर जिंक क्या करेगा बच्चों? दोनों Cl को लेकर के हो गया
कहा मोए मोए, किसका मोए मोए हो गया? क्लोरीन का मोए मोए। अब देखो C2H6 एथेन बन गया और ये ZnCl2 गायब। तो बच्चों यहां पर सोडियम रहे तो वुड्स अभिक्रिया और जिंक आ गया तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। समझ में आ गया? बताइए यहां तक चीजें क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया आप सभी लोगों को? सर हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड एक ही है ना? हाँ जी प्रेरणा जी, हेलो एल्केन IUPAC नाम है और एल्किल हैलाइड कॉमन नेम है, साधारण नाम है, यौगिक एक ही होते हैं। ठीक है, एक बार सभी बच्चे बता देंगे, समझ में आ गया ना? चलिए, सैंडमायर अभिक्रिया क्या कहता है बच्चों? एक बार आप सब लोग कमेंट करके बता देंगे। चीजें समझ में आ गई ना? हाँ या ना बता दो सब लोग। मेरे हिसाब से आप लोगों को सब समझ में आ जाना चाहिए। चलो जी बालक, सैंडमायर अभिक्रिया क्या कहता है? सैंडमायर, सैंडमायर है ना? हाँ, एक बार सैंडमायर देख लेते हैं, फिर फिटिंग देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। सैंडमायर अभिक्रिया कहता है कि हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होना चाहिए। अब आप सब लोग बताएंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजो यानी कि नाइट्रोजन दूगो रहेगा, क्लोराइड, ईएम का मतलब इसके ऊपर प्लस चार्ज और क्लोराइड मतलब Cl माइनस। हम क्या कराते हैं? CuCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दिए, N2 गए, N2 जो है भगेड़ू है, लिविंग ग्रुप है, भाग जाएगा और क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? क्लोरोबेंजीन। Br लगा देंगे तो ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरह की अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। जब बेंजीन डाइएजोनियम लवण की क्यूप्रस हैलाइड यहां पर की CuCl CuBr ले लो तो ब्रोमीन वाला मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। ऐसा करते हैं तो हमें एरिल हैलाइड यानी कि हेलोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? हेलोबेंजीन प्राप्त होता है। चलिए, तो यहां पर चीजें क्लियर हो गई। अंग्रेजी में भी बच्चे अपना समझते चलेंगे। आगे देखो, एक मैं आपको वुड्स फिटिंग बाद में बताऊंगा, पहले फिटिंग अभिक्रिया बताता हूं। फिटिंग अभिक्रिया क्या कहती है? जब आप हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम से कराते हो तो वुड्स अभिक्रिया, लेकिन जब आप हेलो बेंजीन की अभिक्रिया, हेलो बेंजीन यहां पर X लग गया। देखो बच्चों, एल्किल हैलाइड मतलब RX, RX हेलो एल्केन है, क्योंकि यहां पर एल्केन मतलब एल्काइल ग्रुप लगा है, तब जाके हम इसको हेलो एल्केन कहते हैं। तो सभी लोग एक बार बताएंगे RX क्या है? सभी लोग एक बार बताएंगे बच्चों RX क्या है? RX हेलो एल्केन है प्यारे बच्चों। क्या है? हेलो एल्केन है। लेकिन जब बेंजीन रिंग के साथ X लग जाए, हेलोजन लग जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हेलो बेंजीन। तो हमने क्या किया कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया दो RX की अभिक्रिया 2 Na से कराया तो वो वुड्स अभिक्रिया है, लेकिन जब हम इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? हेलो बेंजीन से। किससे कराएंगे बच्चों? हेलो बेंजीन से। ये 2 रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 2 ऐसे 2 कर लेते हैं, दूगो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। Cl और तब यहां पर 2 सोडियम रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? 2Na रहेगा। उपस्थिति किसकी रहेगी? वही शुष्क ईथर रहेगा। क्या रहेगा? शुष्क ईथर। ये सब तो बहुत आसान चीजें हैं, बहुत आसान है, 5 नंबर का पूछता है। तो जब 2 हेलोबेंजीन के अणु लोगे तो फिटिंग अभिक्रिया, और जब 2 हेलो एल्केन के अणु लोगे तो वुड्स अभिक्रिया। समझ में आ गया? तो अब हम कहेंगे, सोडियम कहता है क्लोरीन, ए क्लोरीन। हाँ जी, अरे जल्दी तैयार हो, चले के ना? कहाँ ही दादा, पूरी छूट जाई, जल्दी चला। कहां जाए बहुत? तारों के शहर में जाए के बाद। दोनों Na दोनों Cl के साथ बच्चों निकल गया तारों के शहर में। किस लिए? पूरी खाए, लगन के टाइम चलता है घड़ी। ये दोनों बेंजीन रिंग जो है बच्चों आपस में क्या हो गया? यहां पर जुड़ गया। क्या हो गया?
जुड़ गया, आप समझ लीजिए कि ये डाइफेनिल बना। देखो सब लोग समझने की कोशिश करना। यहां पर एक बेंजीन रिंग ये है और एक बेंजीन रिंग ये है, तो ये मान लीजिए यहां से भी Cl निकल सकता है, यहां से निकल सकता है। तो जहां से निकला, मान लो यहां से निकला, एक काम करता हूं, इसको जरा सटीक कर देता हूं, गौर करिएगा आप सब लोग थोड़ा। Cl और इधर मैं बना दिया ये Cl, और बीच में क्या हो गया बच्चों, 2Na। 2Na लेके पूड़ी खाए लेके चली गई। कहां चली गई? पूड़ी खाए, तारों के शहर में। ओ जो ब्याह शादी होला का, आही दादा, ब्याह तो ओइजे होता। अब यहां पर क्या हो गया, दोनों बेंजीन रिंग जुड़ गया, डाइफेनिल बन गया। क्या बन गया बच्चों? डाइफेनिल। डाइफेनिल कहते हैं इसको। तो सोडियम क्लोरीन जो है निकल गया। लेकिन आपको बच्चों यही गौर करना है कि हेलोबेंजीन के साथ जब यह अभिक्रिया होगी तो फिटिग अभिक्रिया, और जब हेलोइल्केन के साथ होगी तो उसको हम कहेंगे वुड्स अभिक्रिया। और जब एगो हेलोबेंजीन कर देंगे एगो हेलोइल्केन कर देंगे, कोई आई दादा तो दोनों एक साथ आ गया, यानी हेलोइल्केन भी आ गया और हेलोबेंजीन भी आ गया, ये दोनों। और तब सोडियम को बुलाया, तब सोडियम आ गया। कहानी सोडियम बुझाता नु कि केकरा केकरा के लेके संगे जाए घूमे, तो हाँ संतोष पागल ना है, लेके जीवे करम घूमे एक्स के। बढ़िया बा भाई। ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में बच्चों समझना बहुत आसान चीज है। जब दोनों हेलोएल्केन के अणु होंगे तो वुड्स अभिक्रिया, जब दोनों हेलोबेंजीन के अणु होंगे तो फिटिग अभिक्रिया, और जब एगो हेलोएल्केन एगो हेलोबेंजीन, और तब जब ये दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या हो गया, ये देखो निकल गए, 2NX निकल गया, R बेंजीन रिंग के साथ जुड़ गया, R यहां पर बेंजीन रिंग के साथ जुड़ गया। समझ में आ गया बच्चों? और 2NaCl निकल गया तो इसको कहेंगे वुड्स फिटिंग। जब हेलोबेंजीन तथा हेलोएल्केन, हेलोबेंजीन तथा हेलोएल्केन, जब ये दोनों एक साथ आ गए तो वुड्स और फिटिंग दोनों हो गया, तो वुड्स फिटिंग आ गया। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया तो एक बार तो दिल की इमोजी बनता है भैया के लिए, बनता है कि नहीं बनता है? हाँ? बनता है कि नहीं बनता है? सभी लोग बताइए। हाँ बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, फिटिंग अभिक्रिया पढ़ लिए, वुड्स फिटिंग पढ़ लिया। अब कोल्बे अभिक्रिया, तो हम कहनी कोल्बे, तो बोलबे, बोलबे ना कोल्बे, कोल्बे अभिक्रिया ये क्या कहता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता भी है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, 2-3 स्टेप में चलेगा। कहता है जब फिनॉल का सोडियम या पोटेशियम लवण, तो कहने की अच्छा, जब फिनॉल का सोडियम या पोटेशियम लवण, देखो अब कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे है RCOOH, तो ये H है, RCOOH है। और जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण कहेंगे तो H प्लस चल गिले, पेड़ा खाए सोडियम लग गया। पोटेशियम लवण कहेंगे तो H हट गया, पोटेशियम लग गया। वैसे ही बच्चों फिनॉल का सोडियम लवण मतलब कि यहां पर Na लग गया। आप पोटेशियम लवण भी ले सकते हो। इसकी अभिक्रिया हम CO2 के साथ कराएंगे। किसके साथ? CO2। तो हम लोग प्यार से CO2 को बुला लिए, CO2। हाँ जी, अरे आवा है ने, अच्छा ठीक है, आ रहे हैं। CO2। अच्छा आप लोग बताइए, CO2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या प्यारे बच्चों? सभी लोग बताएंगे। CO2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? CO2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना? पुष्पा को जानते हैं क्या जी आप लोग? हाँ, पुष्पा को कौन नहीं जानता है? छूकेगा नहीं? वाह, बवाल मूवी आई है पुष्पा 2। अब ये CO2 है, क्या है बच्चों? CO2।
यहां पर देखिए सभी लोग, ये क्या हो गया, फिनॉल का सोडियम या पोटेशियम लवण। भाई अंग्रेजी वाले विद्यार्थी भी देख लेंगे, ये अभिक्रिया किसके लिए होता है, तो सोडियम फेनॉक्साइड कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, सोडियम फेनॉक्साइड। अब सोडियम फेनॉक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां पे भैया कार्बन डाइऑक्साइड को हमने CO2 ऐसे लिख दिया, CO2। अब यहां पर कुछ नहीं है तो क्या है, H है। यहां पर इसका जो कंडीशन है बच्चों टेम्परेचर का, प्रेशर का, वो कह रहा है क्या कि 400 केल्विन के आसपास और 4 से 7 एटीएम प्रेशर रहेगा। तो यहां पर हम दे दिए कि 400 केल्विन के आसपास टेम्परेचर हो गया, लगभग वो 393 से 413 कह सकते हो, और 4 से 7 एटीएम क्या हो गया, दाब। ऐसे सिचुएशन में बच्चों क्या होता है, यहां पर जो बनने वाला है वो देख लीजिए आप लोग, एक बार गौर करिएगा, थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा। ONA, तो यहां O और ये वाला H, OH बना, और ये COO और यहां वाला Na ये एडजस्ट हुआ है, COONA, ठीक है। O और H और ये COONA यहां पे लग गया। अब क्या होता है, इसको हम अभिक्रिया कराएंगे अम्ल के साथ। किसके साथ बच्चों, अम्ल के साथ। तो यहां पर देखिए अम्ल में हमने डाल दिया HCl, क्या डाला, HCl। अब HCl में आप सब लोग जानते हो H प्लस होता है, Cl माइनस होता है, और इधर Na प्लस है, तो Na किसके साथ जाएगा भाई, NaCl के साथ। तो क्या बचा, H। यानी यहां पर बेंजीन रिंग के साथ ऊपर में OH और यहां पर क्या हो गया बच्चों, COOH, COO और ये वाला H, NaCl तो निकल गया है, इसको हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड। और इसी अभिक्रिया का नाम होता है बच्चों कोल्बे अभिक्रिया। यानी कि दिस reaction involves the interaction of sodium phenoxide with carbon dioxide at 400 Kelvin टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है 4 to 7 एटमॉस्फेयर। और इसमें क्या बनता है बच्चों, सैलिसिलिक एसिड बनता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज कोल्बे रिएक्शन। यानी कि जब हम फिनॉल के सोडियम या पोटेशियम लवण की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग इतना तापमान और इतना दाब पर कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, फाइनली सैलिसिलिक अम्ल बनता है। पहले यहां पर लवण मिला है सैलिसिलिक अम्ल का, लेकिन बाद में एसिड के साथ, देखो यहां पे लिखा है कि पहले सैलिसिलिक अम्ल का लवण बनता है, लेकिन अब इस लवण को हम अम्ल के द्वारा अभिक्रिया कराते हैं, एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। बेंजीन रिंग के साथ, यहां पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बेंजीन रिंग के साथ OH और COOH आ जाए। अरे भैया मच्छर साहब बिना मतलब के बहातर ना भगो भाई जैसे है, जा पुष्पा 2 देखा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखे के मिली। हाँ, OH और COOH, यहां पर क्या लग गया बच्चों, OH और COOH, तो हम क्या कहेंगे इसको, सैलिसिलिक अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, सैलिसिलिक अम्ल। तो इन सब को पूरा याद करो। अगला रीमर टीमैन अभिक्रिया, अभी हमने सैलिसिलिक बनाया, क्या बनाया था, सैलिसिलिक एसिड बनाया था। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि जब फिनॉल को, फिनॉल, अब फिनॉल का मतलब आप सब लोग जानते हो, बेंजीन रिंग के साथ OH, क्या है प्यारे बच्चों, बेंजीन रिंग के साथ OH लग जाए तो फिनॉल। और सभी लोग एक बार फिनॉल का जरा फॉर्मूला चैट सेक्शन में लिख दीजिए, तो सब लोग एक बार चैट सेक्शन में फॉर्मूला लिख दीजिए, किसका, फिनॉल का। और थोड़ा वीडियो लाइक करके अपना अटेंडेंस लगाइए जी, हाजिरी लगाइए सब लोग। C6H5OH, बहुत बढ़िया। फिनॉल का फॉर्मूला Fe नहीं होता है, फिनॉल मतलब C6H5OH, ये है फिनॉल। इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म, अब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिखो, क्लोरोफॉर्म का भी फॉर्मूला लिखो। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, क्या होता है, CHCl3। और कास्टिक सोडा, अब कास्टिक सोडा का फॉर्मूला सब बताओ जरा। हाँ, क्लोरोफॉर्म का तो लिख दिए सब लोग, जरा कास्टिक सोडा का फॉर्मूला बताएंगे सभी, जरा कास्टिक सोडा का बताइए। सर समझ नहीं आता है ये वाला, समझने की कोशिश करिए, बहुत आसान तरीका से बता रहा हूं। अब देखिए यहां मच्छर बम मार रहा है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा कहा जाता है।
NaOH। अब ऐसे में ये जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? बहुत सिंपल रिएक्शन होगा इसका, CHCl3 है। गौर करना आप सभी लोग, यहां पर CH के साथ Cl एगो दूगो तीनगो है ना जी सर जी। तो बच्चों यहां पर निश्चित रूप से NaOH भी हमें कितना लेना पड़ेगा? 3 मोल। कितना? 3। क्यों? तभी तो एगो दुल्हा एगो दुल्हन के साथ शादी उनकर हो गई। NaCl 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 बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। यानी कि बच्चों यहां पर 3 गो NaCl बन गया। क्या बन गया बच्चों? यहां पर 3 NaCl बन गया। सबसे पहली चीज आप लोग समझो, यहां पर 3 NaCl बना क्या? जी बना। ठीक है, उसके बाद देखो H2O कितना बना। H2O कितना बना ये देखो, ये OH और ये H, H2O बन गया। जी सर। क्लियर है? जी सर। अब देखो ये OH और यहां का भी तो H है ना, तो OH और H H2O बन गया। अब CHO बच गया। क्या बच गया? CHO। आइए गौर करिए, यानी कि बेंजीन रिंग में सबसे ऊपर माथा पर क्या है? सबसे ऊपर माथा पे है OH। यहां पर का H मान लीजिए निकल चुका है, तो ये वाला CH और एक ऑक्सीजन बचा है तो CHO, जो कि हम यहां पे लिख दिए। और ये 3 गो Na 3 गो Cl के साथ दोस्ती किया था तो 3 गो NaCl बनाया, और जल का अणु 2 गो OHH H2O, OH और H H2O, तो जल का अणु भी 2 गो बन गया। बच्चों यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां हमारा बेंजीन रिंग के साथ जब OH और COOH था तो सैलिसिलिक, लेकिन यही अगर COOH की जगह पर CHO आ जाए, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए, तो हम इसको क्या कहते हैं? सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या कहते हैं बच्चों? सैलिसिल एल्डिहाइड। यानी कि फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो भैया सैलिसिलिल एल्डिहाइड बनाता है। सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज रीमर-टीमैन रिएक्शन। इस अभिक्रिया को रीमर-टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? क्या कहते हैं बच्चों? रीमर-टीमैन अभिक्रिया। ये बन गया हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड। तो बहुत आसान है। चलो, हाफमैन ब्रोमामाइड, इसको तो बहुत आसान तरीके से याद रख लो। वैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में ब्रोमीन के साथ एमाइड की अभिक्रिया। अब एमाइड का जो सूत्र संकेत होता है वो क्या होता है? एमाइड के लिए क्या होता है? RCONH2। मैं सिर्फ रिएक्शन बहुत सिंपली लिख देता हूं। और इसकी अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH प्लस में Br2, इसका नाम ही रखा गया हाफमैन ब्रोमामाइड। एमाइड प्लस में ब्रोमीन, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब इसमें जो बनेगा बच्चों वो मुख्य रूप से RNH2 बनता है, एमीन बनता है। क्या बनता है? एमीन। तो हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया से क्या बनता है? जरा सब लोग चैट करो, चैट में बताओ। हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया से क्या बनेगा? इस रिएक्शन से हम लोग मुख्यतः क्या बनाते हैं बच्चों? एमीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एमीन बनाते हैं। अब इसमें चूंकि सोडियम भी है, ब्रोमीन भी है, तो NaBr भी बनता है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, तो कार्बोनेट भी बनता है, और जल का अणु भी बनता है। ये याद रखना, संतुलित करना आपका काम है। आप लोग संतुलित कर लीजिएगा, ठीक है? संतुलित कर लीजिएगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाफमैन ब्रोमामाइड। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया से आइसोसाइनाइड बनता है। प्राइमरी एमीन को RNH2 को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एमीन। जब प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहल में बने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफॉर्म का मतलब क्या हो गया? CHCl3, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH। ठीक है सर? ठीक है। अब देखो यहां पर समझना आपको क्या है बच्चों? RNH2 है ना जी,
अब आप समझिए कि इधर हम लिखते हैं RnH2, ऐसे लिख सकते हैं, जरा बताना सब लोग, ऐसे लिख सकते हैं? जी सर। अब ये है CHCl3, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? CHCl3 लिख सकते हैं? CH एगो 3 गो Cl, बोलो सभी लोग हाँ या ना? अरे बोलबो करबा लोग, बबुआ एंड बबी लोग, भैया एंड दीदी लोग, तनी बोली सब है महाराज, हम अकेले खाली चिल्लाई आए, तनी बोली सब है भैया जी लोग, बबुआ दुलारुआ लोग, बोल दा लोग, हमर बाबू, बोला लो, बोला जल्दी, प्यार से बोलो तनी, कितना बढ़िया से बोलिए बोलिए बोलिए। देख रहे हो विनोद, कब से पूछ रहे हैं लेकिन ये बच्चा सब बता नहीं रहा है। बार बार कहते हैं कि भटकी ध्यान तो अटकी ज्ञान, तो भटके के नहीं खे लिखल जा सकेला। तो है 2 गो H 2 गो Cl के साथ एकदम खटाखट वाली दोस्ती, तुरंत 5 मिनट में दोस्ती हो गया HCl HCl। तो ही बगल में HCl ही होगा कि हई लोग दोस्ती कर लिया, तो हमनी के कहे बाकी रह जा, अब चलो हम लोग भी दोस्त बन जाते हैं। तो पता चलो कि 3 गो HCl हो गई। कई गो HCl? 3 गो HCl। तो लो भाई बगल में माइक लग गिल तुरंत, ए हो का हो 3 गो HCl बच्चों, ध्यान देना, HCl HCl HCl। अब इधर से KOH तो एक ही है, तो है जैसे एहो का हो तो हई कहां करी है एहो का हो, इनको खातिर 2 गो लेबे के पड़ी गई एक्स्ट्रा, यानी कि हमें 3 गो KOH भी करना पड़ेगा। अब यहां से तीनों Cl के साथ KCl, कैसे कि बबुआ अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, तो KCl 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 ने कहा अच्छा ये तो 3 गो KCl बन गया। HOH एगो जल, 2 गो जल, 3 गो जल, यानी 3 गो जल का अणु भी बन गया, 3H2O बन गया। बन गया कि नहीं बन गया बताइए सब लोग, दुलरुआ लोग। यहां पर KCl KCl KCl, HOH HOH HOH, यानी H2O H2O H2O। जल का कितना मॉलिक्यूल हो गया, जल का कितना अणु बन गया? 3 अणु जल का, 3 अणु यहां KCl का दिख रहा है, और क्या बच रहा है? RNC, RNC। ये हमारा हो गया बच्चों क्या? आइसोसाइनाइड जिसको कहते हो, क्या कहा बन गया? आइसोसाइनाइड। CN को साइनाइड कहते हैं, NC को आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो दुलरिया लोग बढ़िया ध्यान से समझिएगा, जब प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, इतना लंबा चौड़ा भी नहीं कि अल्कोहल में बने फने ये सब कुछ नहीं, सीधा सीधा लिखिए। क्या लिखिए? कि जब प्राइमरी एमीन, प्राइमरी कहना जरूरी है क्योंकि यहां पर सेकेंडरी टर्शियरी नहीं, प्राइमरी ही होता है। तो जब प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा 5 नंबर का सवाल, और 2 गो A और B में करके 2 गो रिएक्शन दे देगा, 2.5 नंबर का एगो ई, 2.5 नंबर का एगो और कोई दे देगा। आगे कैनिजारो अभिक्रिया, मॉडल पेपर में ये सब पूछा हुआ अभिक्रिया है। कहता है जब एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड में बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया तो तब होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन विहीन, तो फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देगा कि नहीं देगा? हाँ या ना दुलरुआ लोग, तनी बोल दो लोग, बताइए सभी लोग, कैनिजारो अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड देगा कि नहीं देगा? यस, बहुत सुंदर, देगा। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन किसको कहा जाता है? क्रियाशील मूलक, फंक्शनल ग्रुप, जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है तो हम उसको क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो समझिए
अब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे? कास्टिक सोडा के साथ, यानी कि NaOH के साथ। अब इसका दो अणु रहता है बच्चों, एक का ऑक्सीकरण होता है और एक का अवकरण, और ऐसे में हमारा यहां बनता है HCOONA, सोडियम फॉर्मेट, और मेथेनॉल बनता है। क्या बनता है? मेथेनॉल। इसका नाम होता है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। और ये हमारा हो गया मिथाइल अल्कोहल यानी कि मेथेनॉल। तो सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो फलानवा चिलनवा बनता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं, यानी कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो कहते हैं हम लोग कैनिजारो अभिक्रिया। अगला मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, ये कहता है प्राइमरी एमीन चाहिए। हम बोले अच्छा, प्राइमरी एमीन का मतलब RNH2, और कहता है कि मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, HgCl2 की उपस्थिति में रिएक्शन किससे कराओगे? कार्बन डाइसल्फाइड, यानी कि व्हेन प्राइमरी एमीन्स आर वार्म्ड, वार्म्ड मतलब गर्म करना, गर्म किया जाता है विद कार्बन डाइसल्फाइड एंड मर्करी क्लोराइड, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड, तो हमें क्या मिलता है? अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। आइए देखिए कैसे। कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CS2। अब इस CS2 को हम तो ऐसे जरूर लिख सकते हैं, बोलिए सभी लोग लिख सकते हैं? जी सर, लिख तो सकते हैं। तो आइए यहां पता चलेगा H2S निकल गया। क्या निकल गया? हाइड्रोजन सल्फाइड निकल गया। तो क्या बचा? RNCS, RNCS निकल गया, बन गया, और इधर H2S निकल गया। इसको क्या कहेंगे? R से क्या होता है? एल्कील। क्या होता है बच्चों? एल्कील। अब देखिए उसके बाद ये आइसोसाइनेट कहते हो ना इसको, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा थायो है, सल्फर भी है, तो एल्कील आइसोथायोसाइनेट कहेंगे, आइसोथायोसाइनेट कहते हैं। और इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया? मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। क्या हो गया इसका नाम? मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। एक है रोजेनमुंड। रोजेनमुंड कहता है जब एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड मतलब RCOCl, RCOCl, वेन देखो रोजेनमुंड अभिक्रिया में क्या होता है? एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं बच्चों? बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हम इसका अवकरण कराते हैं। अवकरण का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन होगा, किसकी उपस्थिति में? बेरियम सल्फेट, और पैलेडियम भी रहता है, पैलेडियम पर BaSO4। चलिए इसका हम क्या कराएंगे बच्चों? अवकरण। तो HCl को लेकर के तो फरार हो जाएगा, तो यहां पर एगो H एगो Cl के साथ निकल गया, तो एगो H बचा है ना, तो ये RCO और H, यानी कि RCO और H, यानी कि ये एल्डिहाइड बन गया, RCHO बन गया एल्डिहाइड, और इधर क्या निकल गया? HCl। इसलिए अच्छा BaSO4 क्यों दिया गया? कि ये अवकृत होकर के एल्डिहाइड बना, ये भी आगे अवकृत होकर के अल्कोहल ना बन जाए, इसलिए यहां उत्प्रेरक विष के रूप में, कैटलिस्ट पॉइजन के रूप में बेरियम सल्फेट को डाल दिया गया कि इसको आगे अवकृत होने मत देना, इसका आगे अब अवकरण मत होने देना, रोक देना यहीं तक, यानी कि एल्डिहाइड तक ही रोक देना। इसलिए यहां पर बेरियम सल्फेट जो है बच्चों, ये उत्प्रेरक विष का काम करता है, ये उत्प्रेरक पॉइजन का काम करता है। कौन? BaSO4। चूंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसमें अवकरण की अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें तो पैलेडियम ठीक है, बट बेरियम सल्फेट का काम क्या होता है? इसके अवकरण को रोकना, आगे न बढ़ने देना। समझ में आ गया? आ गया समझ में? तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होता है। एक अभिक्रिया होता है इटार्ड अभिक्रिया, जिसमें टॉल्विन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमको बेंजाइल्डिहाइड मिलता है। इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो ये है, हमारे पास टॉल्विन रहता है। टॉल्विन का मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग के साथ CH3 और CrO2Cl2
CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड और अपने को मिल जाता है बच्चों बेंजाइल्डिहाइड। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? इटार्ड रिएक्शन। तो टॉल्यूइन का बेंजाइल्डिहाइड में परिवर्तन कहलाता है कौन सा रिएक्शन? इटार्ड रिएक्शन। वैसे रिएक्शन तो बच्चों बहुत ज्यादा है, एल्डोल कंडेंसेशन है, बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, पार्किन अभिक्रिया है, तमाम अभिक्रिया है, लेकिन आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट बताया हूं। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो काफी हद तक आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो साथियों आज का सेशन कंप्लीट होता है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, रिवाइज करते रहें और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। इन सभी सेशन का रिवाइज करते रहो। और आज का सेशन कैसा लगा आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे भाई बहन जी लोग। लव यू, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा सभी लोग, दुलरुआ लोग। ओके, चलिए बाय बाय, खाना पीना खाते रहिए, खाओ पियो मौज करो। चलिए बाय बाय।